हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में गहराई से झांकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 19th सेंचुरी की मूवमेंट, द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड एंड आफ्टर। एक ऐसा आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट जिसने विक्टोरियन इंग्लैंड की आर्ट और पोएट्री दोनों को पूरी तरह बदल दिया। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर लेट। तो चलिए शुरू करते हैं ये फैसिनेटिंग जर्नी मिड 19th सेंचुरी की ओर। सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। फ्रेंड्स, 1830 से लेकर 1900 तक का समय था, विक्टोरियन एज का युग। क्वीन विक्टोरिया का शासन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस और साथ ही मॉरल सीरियसनेस और सोशल ऑर्डर का जमाना। लेकिन इसी बीच कुछ यंग आर्टिस्ट्स और पोएट्स को महसूस हुआ कि आर्ट और लिटरेचर अब मैकेनिकल और आर्टिफिशियल हो गया है। उनके मुताबिक क्रिएटिविटी अब सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी, सोल खो चुकी थी। इसी डिससैटिस्फैक्शन से जन्म हुआ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PRB। द बर्थ ऑफ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, सन 1848। इंग्लैंड में 3 यंग आर्टिस्ट्स डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन एवरेट मिले ने मिलकर बनाया एक सीक्रेट ग्रुप जिसका नाम रखा गया प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। अब सवाल उठता है, प्री रैफेलाइट ही क्यों? एक्चुअली राफाएल का रेफरेंस है रेनेसांस के पेंटर राफाएल से। PRB के मेंबर्स का मानना था कि राफाएल के बाद आर्ट में आर्टिफिशियलिटी आ गई थी। आर्टिस्ट्स ने नेचर की प्योरिटी और सच्चाई खो दी थी। इसलिए उन्होंने सोचा, चलो प्री रैफेलाइट यानी राफाएल से पहले की प्योरिटी और नेचुरलिज्म को फिर से जिंदा करें। PRB के एम्स एंड आइडल्स। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का मेन एम था टू रिटर्न टू नेचर, ट्रूथ एंड सिनैरिटी इन आर्ट एंड लिटरेचर। उनका मोट्टो था ट्रूथ टू नेचर, यानी जो देखो वही दिखाओ, नो एग्जैजरेशन, नो आर्टिफिशियल ब्यूटी। आर्ट में डिटेल और ऑनेस्टी, और पोइट्री में सिंसियरिटी और रियल इमोशन, यही उनका मोटो था। रोसेटी और उनके साथियों ने लिटरेचर और पेंटिंग दोनों को स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ देने की कोशिश की। मेंबर्स एंड देयर वर्क। चलो अब उनके मेन मेंबर्स और वर्क्स की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं दांते गैब्रियल रोसेटी। ही वॉज बोथ अ पेंटर एंड अ पोएट। उनकी पेंटिंग्स जैसे द ब्लेसेड डैमोजेल, बेआटा बेatrix, फुल ऑफ सिंबॉलिज्म और इंटेंस इमोशन की भरमार हैं। पोएट्री में भी उन्होंने सेंशुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का अद्भुत संगम किया। उनके पोएटिक कलेक्शन द हाउस ऑफ लाइफ में प्यार को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के रूप में दिखाया गया है। उनके बाद विलियम हॉलमैन हंट। उन्होंने रिलीजियस और मॉरल थीम्स पर काम किया। उनकी फेमस पेंटिंग्स द लाइट ऑफ द वर्ल्ड और द अवेकनिंग कॉन्शियंस, इनमें उन्होंने विक्टोरियन मॉरल आइडियाज और डिवाइन ट्रुथ को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया। और शेक्सपियर, पगलू जॉन एवरेट मिलेस को कौन नहीं जानता। मिले की पेंटिंग ओफिलिया सबसे आइकॉनिक मानी जाती है, जो शेक्सपियर के हैमलेट की ट्रैजिक हीरोइन को नेचर के साथ ब्लेंड करके दिखाती है। एवरी लीफ, एवरी फ्लावर एकदम नेचुरल डिटेल में पेंटेड है। दैट्स द PRB स्टाइल। स्पेशल मेंशन डांटे की सिस्टर क्रिस्टीना रोसेटी पर इस मूवमेंट का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्रिस्टीना रोसेटी ने अपनी पोएम्स में डीप स्पिरिचुअलिटी और इनर स्ट्रगल को वॉइस दी। उनकी फेमस पोएम्स गॉबलिन मार्केट, रिमेंबर और इन द ब्लीक मिडविंटर विक्टोरियन वुमनहुड, सैक्रिफाइस और डिवाइन लव के थीम्स एक्सप्लोर करती हैं। उनका स्टाइल सिंपल है पर मीनिंग बहुत डीप। इन्फ्लुएंस बियॉन्ड पेंटिंग्स और पोएट्री में PRB का असर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्री रैफेलाइट मूवमेंट सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रही। इसका प्रभाव लिटरेचर, स्पेशली पोएट्री में भी दिखा। रोसेटी, एल्जनॉन चार्ल्स स्विनबर्न और क्रिस्टीना रोसेटी, डांते की सिस्टर, इन सब ने एक नई पोएटिक स्टाइल डेवलप की, जिसे बाद में कहा गया एस्थेटिसिज्म और आर्ट फॉर आर्ट्स सेक मूवमेंट।
इस आर्ट से एक मूवमेंट पोइट्री की खासियत थी ब्यूटिफुल इमेजरी, म्यूजिकल लैंग्वेज एंड एन इंटेंस फोकस ऑन ब्यूटी एंड इमोशन रादर देन कंक्लूजन। तो दोस्तों, यही थी कहानी द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड एंड आफ्टर की। एक मूवमेंट जिसने नेचर, ब्यूटी और ट्रूथ को फिर से आर्ट के सेंटर में लाया। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको किस पोएट या पेंटर की स्टाइल सबसे इंस्पायरिंग लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के अगले फैसिनेटिंग चैप्टर को। तब तक के लिए टाटा।